कूलॉम का नियम क्या है? जब किसी कूलॉम के नियम के अनुसार जब कोई दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के सीधा समानुपाती गुणनफल के सीधा समानुपाती होती है। दो आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हो गया नियम। चलिए अगला बताइएगा आप। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण रेखीय तथा वक्रीय रूप से होता है तब वो रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बताइएगा घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तथा इसमें एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित होती है, जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, अब बताइएगा अगला रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण रेखीय अथवा वक्रीय रूप से होता है तो उसे घर्षण रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइएगा आवेश का गुण। आवेश का गुण निम्नलिखित है: आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की योज्यता, आवेश का अचरता, आवेश पर वेग का प्रभाव। आप बताइएगा आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? विद्युत आवेश का वह गुण जिसके अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश की योज्यता कहते हैं। ठीक है, बताइएगा रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण वक्रीय या रेखीय रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बताइएगा आगे। ठीक है, बैठ जाइए। घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो कुचालक वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण हो जाती हैं और जिससे दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। यहाँ पे इनका नाम है, आपका नाम क्या हुआ? आंचल। नाम बहुत अच्छा है और हम इनसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं फिजिक्स का, और देखते हैं ये कितना तैयारी की है। तो बताइएगा आप घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लगता है, जिससे एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित होती है, जो घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आवेश के मूल गुण। आवेश के गुण निम्न है: पहला है आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा आवेश का संरक्षण, तीसरा आवेश की अचरता, चौथा आवेश की योज्यता और पांचवा आवेश पर वेग का प्रभाव। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी कणों के व्यक्तिगत आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात Q = Q1 + Q2 + Q3। हाँ ठीक है, उसके बाद बताइएगा आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को किसी भी प्रक्रिया द्वारा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। हाँ ठीक है, बैठ जाइए।